नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, आज हम ब्राह्मण-ब्राह्मण खेलेंगे। समाजवादी शिखर पुरुष, अवतारी समाजवादी दिव्य पुरुष, स्वर्गीय मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे, सांसद आजमगढ़ से, बाद में छोड़ दिया, विरासत सौंप दी अपने ही खानदान में, अपने ही किसी भाई भौजाई, यही चल रहा है उनके यहाँ। तो साहब, भूतपूर्व सांसद आजमगढ़ अखिलेश यादव ने वहां एक घर बनाया। बड़ा सुंदर घर है, फूलों से कल सजा हुआ, मैंने देखा, काफी आकर्षक घर है। घर बनाया उन्होंने, तब उनको ब्राह्मणों की याद आई और गृह प्रवेश के लिए काशी से 5 ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया गया कि आप आइए और पूजन कराइए। अब काशी से ब्राह्मण उवाच, काशी के उन 5 पुरोहितों ने कहा कि साहब देखिए, आपकी सनातन में आस्था नहीं है। आप स्वयं, आपकी पार्टी के लोग, आपके नेता सनातन का हमेशा अपमान करते हैं, सनातन के लिए हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। हे यजमान अखिलेश यादव जी, हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम सुदामा ब्राह्मण आपके गृह प्रवेश का पूजन नहीं करा सकते। ब्राह्मण उवाच समाप्त। अब इसके बाद समाजवादी शिखर पुरुष अखिलेश यादव जी ने यह निर्णय लिया, ठीक है पंडित जी, आप नहीं कराएंगे, यादव कथावाचक हो सकता है तो कुशवाहा ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता। और मनु स्मृति को उन्होंने अक्षरशः फॉलो किया। अखिलेश यादव ने मनु स्मृति, जिसको ये लोग तमाम भर भर के गाली देते हैं दर्शकों, उसमें यही तो व्यवस्था है, जाति जन्मना नहीं, जो कर्म करेगा जैसा। ब्राह्मण का कर्म है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय का कर्म है तो क्षत्रिय, शूद्र का कर्म है तो शूद्र हमारा भाई, और वणिक का कर्म है तो वणिक। और कुशवाहा, एक ज्ञानी कुशवाहा हमारे हिंदू भाई को उन्होंने पुरोहित के रूप में स्वीकारा। कुशवाहा भाई ने सनातन की उच्च समावेशी परंपरा का परिचय देते हुए, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वो पूजन कराया। हे ब्राह्मण व्यालोक जी, आपका क्या उवाच है? पहली बार मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश में अब चूंकि उस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन दर्शक और श्रोता जानते हैं कि मैं जब भी जाति विशेष का नाम लेता हूं तो वो कास्ट जो पुर्तगाली शब्द है उसके मुताबिक नहीं करता हूं। मैं हिंदी की जाति बोलता हूं जिसका अर्थ समुदाय भी होता है, या फिर मैं उस जाति की बात करता हूं जो हमारी जाति है। और उस पर खैर एक अलग वीडियो कराना पड़ेगा कि जाति और कास्ट में क्या अंतर है। लेकिन इन जातिवादी मौलाना मुलायम के सुपुत्र, उनसे भी 4 कदम आगे बढ़ने वाले अखिलेश यादव का एक वीडियो बस मैं याद दिलाना चाहूंगा दर्शकों श्रोताओं को। जब ये ताजा ताजा ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर तो खैर ये क्या ही आएंगे, मतलब वहां की अय्याशी वगैरह करके आए थे, और जिसका हवाला भाई मैंने नहीं दिया था, अमर सिंह ने अपने मरहूम अमर सिंह ने मरने से पहले अपने बयान में बताया था कि अखिलेश को क्यों ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, अखिलेश ने ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या किया और क्या क्या हुआ। तो इनसे किसी पत्रकार ने पूछ दिया था कि आप पूजा पाठ करते हैं क्या, तो इन्होंने बड़ी नकारात्मकता से उसका जवाब, नहीं पूजा पाठ नहीं करता। मतलब जैसे पूजा पाठ कोई बहुत गलीज सी चीज हो, विष्ठा हो जिसको छूने से ये बच रहे हैं। उसके बाद अगली बात और उस पत्रकार ने पूछ दी, कहा कि डिंपल जी का क्या सीन है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है हिंदू समाज में कि भाई अगर मियाँ निकल भी गया नास्तिक टाइप का तो महिलाएं घर की जो होती हैं वो संभाल लेती हैं, आध्यात्मिक पक्ष महिलाएं अक्सर संभालती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, डिंपल भी पूजा पाठ नहीं करती, पढ़ी लिखती है। अब ये जो बयान है उसके बाद जब ये आजमगढ़ में करते हैं, यही हाल इनके, नहीं अखिलेश के तो समझी नहीं है, लेकिन मुलायम और लालू आपस में समझी है, यही हाल लालू यादव का है कि भूरा बाल साफ करो लेकिन छठ करेंगे। अच्छा, छठ को इन लोगों ने तो खैर बना दिया कि भाई छठ एक ऐसा सामाजिक लोक पर्व है
जिसमें पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, हमारे किस पर्व में पुरोहित की जरूरत पड़ती है साहब? दिवाली में पड़ती है क्या? दशहरे में पड़ती है क्या? अगर आप सार्वजनिक स्तर पर दुर्गोत्सव नहीं मना रहे हैं, मैं वर्ष में चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र दोनों करता हूँ। मुझे आज तक किसी पुरोहित की जरूरत नहीं पड़ी है। आपको पड़ी है क्या? दर्शकों, श्रोताओं, आप लोगों में से किसी को पड़ी है क्या? हमारे किसी और हमारा कौन सा पर्व त्योहार ऐसा है जिसमें धार्मिक एंगल नहीं है, जो ये लोग लगातार करते हैं? होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, बिना धर्म के कैसे चलेगा साहब? और वही कांड इनके मुंह बोले भाई स्टालिन जी कर रहे हैं तमिलनाडु में, जो पोंगल को वामन की कथा से हटाकर, विष्णु की कथा से हटाकर उसको भी लोक पर्व बनाना चाह रहे हैं। भैया, आप हिंदुत्व की गहवर गुफा में फंसो और तब आपको मजा आएगा। ये भंवर है सर, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इसको पता नहीं लगा पाते हैं। हमारे यहाँ जो लोक पर्व है वही धार्मिक भी है, और जो धर्म है वही लोक है। इसलिए क्या बात। इसलिए इस विभाजन को तो कोई मूर्ख ही स्वीकार करेगा। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई है कि काशी के विद्वत समाज ने, ब्राह्मणों ने इस मौलाना के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। खुशी तो अब और बढ़ जाती जब वो कुशवाहा पुरोहित भी मना कर देते, क्योंकि सनातन का अपमान तो ये कर ही रहा है और कुशवाहा जी भी सनातनी है। और जहां तक ये लोग बात करते हैं कि फलाना ढिमाका, भैया पटना के महावीर मंदिर में जो जगत प्रसिद्ध है, जी हाँ जगत प्रसिद्ध अगर उसे कहें तो गलत नहीं होगा, मेरी तरुणाई से, मतलब मैं बच्चा था तब से वहां एक दलित पुजारी बैठे हुए हैं भाई, और पहले दलित पुजारी थे वो। और बिहार में न जाने किन किन मंदिरों पर आप किसी पुजारी की जाति पूछते हैं क्या? कल को मैं अगर पूजा पाठ कराने लगूं तो मेरी जाति पूछी जाएगी क्या? कोई भी कराने लगे, आपको कर्मकांड का ज्ञान होना चाहिए। भाई हम लोग पूजा पाठ क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि कर्मकांड का उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कराता है। अगर पूजा पाठ कराना होता है तो भाई उसकी एक जो व्यवस्था है उसके लिए आपको बुलाना पड़ेगा। लेकिन यह कहना कि ब्राह्मणों ने एक अधिकार कर लिया है, ब्राह्मण, भाई तुम दिन रात ब्राह्मणों को गरियाते भी हो, तुम दोगले वोगले हो क्या यार? मतलब दिन रात गाली भी देते हो और फिर उनके पास मुंह उठा के पहुंच भी जाते हो। तो इसको तो जूते नहीं मारे काशी के विद्वत समाज ने वो कम किया है। इस टोटी चोर की हिम्मत कैसे होती है? अरे जो टोटी उखाड़ कर लेके चला गया वो सनातनी कहां से रहा भाई? और जब तुम सनातनी नहीं रहे तो तुम पूजा पाठ करवाने का अधिकार खो चुके हो। इसका गृह प्रवेश नहीं माना जाएगा। एक ब्राह्मण के तौर पर मैं इसके गृह प्रवेश को खारिज करता हूं। ये जाए किसी मौलवी को बुलाए, किसी क्रिश्चियन पेस्टर को बुलाए और वहां बपतिस्मा कराए अपना, या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, कलमा पढ़े और उसके बाद ये गृह प्रवेश करे। गृह प्रवेश भी शब्द भी इसको नहीं, ये हाउस वार्मिंग करे ये टोटी चोर। और काशी के विद्वत समाज की मैं सराहना करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, और पूरे देश से ये आवाज आनी चाहिए। इस टाइप के जितने सनातन विरोधी हैं, किसी के घर पर किसी को पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए, किसी भी समारोह में नहीं जाना। जी ठीक बात, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और एक चीज और, मैं इसमें एक सकारात्मक पक्ष, मेरी जबरिया आदत है कि आप लाख नकारात्मकता लेके आइए, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे स्टालिन का परिवार हो, या सनातन विरोधी कोई भी पार्टी हो, यहाँ तक कि 10 जनपद भी हो, आप भी क्या है सब जानते हैं। लेकिन सकारात्मकता इसमें मुझे एक चीज दिखी, और सनातन की विराटता, समावेशी उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो मूल चरित्र है, वो यहाँ दिखा। भाई किसी ने ये तो नहीं कहा कि कुशवाहा पुरोहित जी से तुमने गृह प्रवेश कराया है, तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ ही नहीं, नहीं। तो ये एक जो हम, ये मैंने व्यंग में नहीं कहा जब मैं मनुस्मृति को फॉलो करने वाले अखिलेश जी का नाम लिया कि अखिलेश जी तो हूबहू मनु स्मृति को फॉलो कर बैठे।
कि कर्म से आपने अभी कहा कि भाई रिचुअल्स जिसको पता हो, जिसको उसका ज्ञान हो, वही वो करा सकता है। और तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मण होते हुए भी अगर उनको कर्मकांडों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, या पूजा पद्धति का ज्ञान नहीं है, नियमों का ज्ञान नहीं है, तो वो अपने यहाँ ब्राह्मण पुरोहित बुलाते हैं और उसके बाद पूजा अर्चन कराते हैं, जब ऐसा कुछ होता है। ऐसे में क्या ये सनातन विरोधी लोगों के मुंह पर तमाचा नहीं है कि हाँ, हमारा सनातन एक कुशवाहा पुरोहित को स्वीकारता है, सकल समाज इस बात को अब वो देता है, चाहे यादव जी कथा वाचन करें, कुशवाहा जी पुरोहितगिरी करें, हनुमान मंदिर पटना का आपने बता ही दिया, और तमाम ऐसे हैं। अभी कुंभ बीता है, महाकुंभ बीता है, और उसमें जब साधु सन्यासियों के आप उन शिविरों की तरफ जाइए तो आपको वहां पर पता चलेगा कि कौन किस जाति से है। और यहां तो परंपरा यहां तक पहुंच गई है कि एक सन्यासी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति न सिर्फ पूछी जाती है बल्कि बताई जाती है। तो ये क्या खुद अपने ऊपर थप्पड़ नहीं पड़ रहा है, और सनातन का एक विराट स्वरूप जिसको अब स्वीकार्यता मिल रही है। और अब कैसे मनुस्मृति जलाओगे मेरी जान, तुम तो खुद ही फॉलो कर रहे देखिए, थेथराई और निर्लज्जता, इसमें इन सनातन विरोधियों ने तमाम तरह के कीर्तिमान बना रखे हैं, इसलिए इस पर कोई बात नहीं की जानी चाहिए। बात इस पर की जानी चाहिए कि ये लोग जो थेथर पना अपना दिखाते हैं, उस पर हम लोगों की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। जैसे काशी के समाज ने एक प्रतिक्रिया दी, बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया दी, और वो सबके साथ होनी चाहिए। कल को अगर राहुल विंची बैठ जाएंगे कि भाई मैं अपना गृह प्रवेश कराऊंगा, और उसके पहले मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं हिंदू, उसके पहले के तमाम उनके बयान देख लीजिए, और यहां तक कि उनके मुंह बोले भाई स्टालिन जी जो हैं, उन्होंने तथाकथित तौर पर सनातन की विराटता का एक और उदाहरण दे रहा हूं आपको और दर्शकों को। स्टालिन तो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और उनका बेटा तो खुले तौर पर यह बता चुका है कि मैं ईसाई हूं और मैं मानता हूं, और इसीलिए सनातन के उच्छेदन की भी उसने बात की, उत्पाटन की भी बात की। बहरहाल स्टालिन ने अपने हिसाब से बड़ा जोड़ गुणित लगा के कहा कि भाई अब पुरोहित जो है वो दलित बनेंगे। और तमिलनाडु के पूरे हिंदू समाज ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने कहा कि ठीक है बनाइए, सो व्हाट। और उसके बाद उन दलित पुजारियों की ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग किसने दी? तथाकथित ब्राह्मण पुजारियों ने। और इसके बाद लगातार एक के बाद एक वो पुजारी आज की डेट में काम भी कर रहे हैं, वो पुजारी आज की डेट में लगातार बने भी हुए हैं, वो पुजारी आज की डेट में अपनी पूरी क्षमता से तमिलनाडु के मंदिरों में अपना योगदान भी कर रहे हैं। दर्शकों श्रोताओं को लगता है कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से अवनीश जी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए उनका संपर्क टूटा है, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बात पूरी करने की ये बात है कि तमिलनाडु में जिस तरह इन्होंने किया, इसके बावजूद तमिलनाडु के हिंदू समाज ने, बृहद हिंदू समाज ने जिस तरह से उस चीज का स्वागत किया है, और अवनीश जी आ गए हैं दर्शकों श्रोताओं, और इस बीच हमारा क्रम भंग नहीं हुआ है, लय नहीं टूटी है, मैं जो बात कह रहा था वहीं से फिर से बात शुरू कर रहा हूं। अवनीश जी आप जी जी कुछ बिल्कुल विशेष नहीं खोए हैं, क्योंकि वही बात मैं कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। जन्मना जायतः शूद्रा संस्कारात द्विज उच्यते, इतनी स्पष्ट बात है, इतनी साफ बात है कि जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कारों से द्विज जातियों में जाते हैं। और द्विज जाति का मतलब केवल ब्राह्मण नहीं होता है, द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, उसमें यादव जी भी हैं, उसमें कोयरी जी भी हैं, उसमें कुमार जी भी हैं, उसमें दलित जी भी हैं, तमाम जो भी जनेऊ धारण कर लेता है, योग्यता धारण करने की पाता है और जनेऊ धारण कर लेता है, वो द्विज है। फिर विप्र है, फिर ब्राह्मण है, फिर पुरोहित है। कितने शब्द जानते हो मौलाना मुलायम के बेटे टोटी चोर अखिलेश, कितने शब्दों का ज्ञान दूं तुमको? तुमको ज्ञान तो है नहीं, और अहंकार तुम्हारा इतना बढ़ा हुआ है। मैं इस व्यक्ति के लिए केवल अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर सकता हूं कि इसकी मानसिक बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और सनातन ने जिस तरह से लगातार, कभी भी आप देखिए कि सनातन
स्वयं में संकुचित नहीं रहा है। जिस तरह से इसने एक मानवता का आवाहन किया है। आप कुशवाहा पुरोहित की बात कर रहे हैं, घाना में, अफ्रीकी देश घाना में हिंदू पुरोहित बन के, और वो उनका नाम ही भाई लोगों ने घनानंद सरस्वती रख दिया। अब ये देखिए, घाना के वो हैं तो भाई लोगों ने उनका नाम पुरोहित घनानंद सरस्वती रख दिया। इसलिए मैं वापस इस बात को निष्कर्ष के तौर पर अगर समेटूं अवनीश जी, तो यही कहूंगा कि अखिलेश यादव को अभी भी अगर सद्बुद्धि आए तो उनको प्रायश्चित करना चाहिए, अपने सनातन विरोधी सभी बयानों को वापस लेना चाहिए, और जो वो पीडीए रटते हैं उसमें सचमुच वो पीडीए भी करें और हिंदुत्व के विराट छतरी के नीचे आए, प्रायश्चित करें। हम उन्हें प्रायश्चित का विधान बताने को तैयार हैं। क्या बात है, क्या बात है। और अंत में आपने इतना सब कह दिया, तो जो आपने शुरुआत किया था दूसरे पार्ट में बोलने की कि थेथरई का क्या किया जाए, तो यह देश ये भी देख रहा है, थेथर के दो आगे थेथर, थेथर के दो पीछे थेथर, आगे थेथर, पीछे थेथर, अब गिन लो कितने थेथर, लेकिन उन्हीं थेथरों की थेथरोलॉजी का बहुत आराम से अपनी 2 उंगलियों से इलाज कर रहा है ये समाज। एक उंगली में लोकतंत्र के महापर्व की स्याही लगाता है और दूसरे से ईवीएम से आवाज निकलवाता है टू, और 2014 से अनवरत काम लगता जा रहा है, प्रदेशों में भी और देश में भी, यानी दिल्ली में भी। तो ये काम इस समाज को जारी रखना चाहिए, बिल्कुल जारी रखना चाहिए। और यहाँ सर अब जाति पहचानिए उनकी जो सनातन के दुश्मन हैं, जो सनातन का अहित चाहते हैं। ब्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और ब्यालोक जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।